जब एक भक्त अपने भगवान साईं की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, वह जानता है कि साईनाथ जो भी करेंगे वह उसके लिए अच्छा ही होगा। क्या आप जानते हैं, जिस तरह भक्त भगवान साईं की सेवा करता है और उन्हें प्रेम करता है, ठीक वैसे ही भगवान साईं भी अपने भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं। चलिए जानते हैं एक कथा के माध्यम से कि कैसे साईनाथ अपने भक्तों को वो क्या संकेत देते हैं कि बाबा भी अपने भक्तों को याद करते हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं। एक ब्राह्मण था, साईनाथ के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को लाता। भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज पहले भगवान को ही समर्पित करता। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, तो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ क्यों दौड़ पड़ते हो? अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा घंटा बीता, ना तो भगवान आए और ना ही ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतूहलवश देखने लगे कि आखिर क्या होने वाला है। मक्खियां भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठी की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आए। एक तो चला सीधा लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई, ना भगवान आए ना ही ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, सब टूट पड़े। ब्राह्मण उदास भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा मेरी बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो बहुत अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। साईनाथ चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया कि बाबा तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम अपने साईनाथ के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में साईं, तुझ में साईं, सब में साईं है समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। तो देखा आपने किस तरह से साईनाथ अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं और उन्हें बार बार ये संकेत देकर समझाते हैं कि जैसे तुम्हें मुझसे प्रेम है, मुझे भी तुमसे बहुत प्रेम है। यानी कोई भी भक्त यह सोचकर दुखी ना हो कि साईं उसके पास नहीं, बल्कि वह हर जगह है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम।